सभी साथियों को नमस्कार। और आप लोग जो ट्रांसफर को लेके चिंतित है, हमको तो नहीं लग रहा है कि चिंता करने की आवश्यकता है। ठीक है, 16 दिसंबर को डेडलाइन था, खत्म हो गया, 4 दिन 5 दिन गुजर गया, लेकिन अभी जो 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में विद्यालय आवंटन करने की तिथि थी, और मुझे विश्वास है थोड़ा बहुत अगर आप लोग सब्र रखिएगा तो इस दौरान ही बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। पिछले वीडियो में भी लगातार मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा भाई मेरे सब्र रखिए, बिना सब्र का कोई काम नहीं होता है। जब इतना दिन इंतजार कर लीजिए तो 10-15 दिन और ही इंतजार कर लीजिएगा तो क्या होगा। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में, किसी के विभाग के खिलाफ अभी टिप्पणी मत कीजिए। विभाग आपके लिए काम कर रही है। कुछ जिलों में प्रॉब्लम आ रही थी, उस चीजों को सुलझा लिया गया है, क्योंकि कहीं कहीं सरप्लस टीचर का जिला आवंटन कर दिया गया था। तो एक करके बारीकी से सभी शिक्षकों का ऐसा पदस्थापना करने की योजना है कि जो भी शिक्षक का पदस्थापना हो नए विद्यालयों में, उनको कोई भी कठिनाई न हो। उनके घर के रेडियस के इर्द गिर्द या उनके जो बगल का ब्लॉक है या उनका अपना ब्लॉक है, उसी के आसपास उनको समायोजन कर दिया जाए। तो ये सब चीजें जब होती है तो थोड़ा सा समय लगता है। हम ही लोग जब विद्यालय में क्लास अरेंजमेंट करते हैं तो समय लग जाता है कि शिक्षक को किस क्लास में कब भेजा जाए। तो जब 27,000 लोगों का अरेंजमेंट करना है तो थोड़ा सा समय लगेगा ही लगेगा। इतना हम लोगों को विश्वास अपने विभाग पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज ना तो आपके हाथ में है और ना तो मेरे हाथ में है। जिनके हाथ में है उनसे हम लोग आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, तो उन तक हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों का ट्रांसफर हो, उसके बाद हमारी बारी आई, उसके बाद टीआरई 3 की भी बारी आई, उसके बाद वेतनमान का भी मुद्दा है। ये सब सारे चीजों को देख कर मिलाकर हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों का है। तो ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई लोग आपके लिए बोल नहीं रहा है? हमें नहीं जरूरत है ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए। हम लोग अपना संयम तरीके से शांति से जो काम है उस काम को करते हैं। प्रचार प्रसार करने में बिलीव नहीं रखते हैं कि काम करना है कुछ नहीं, लेकिन प्रचार ज्यादा करना है, उस सब चीजों से हम लोग दूर रहते हैं। यकीन मानिए, अगर आप लोग अपना थोड़ा सा भी 2% 4% यकीन रखते हैं हम पे, इतना दिनों से करते आए, तो थोड़ा सा और यार आप लोग कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। इस बात को मैं आश्वासन देना चाहता हूं। और ये 27,000 शिक्षकों के लिए अंतिम वीडियो रहेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे पता है कि बहुत जल्द आप लोगों का विद्यालय आवंटन हो जाएगा। तो इसके लिए दोबारा न्यूज बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको अंतिम आश्वासन, अंतिम धैर्य या अंतिम सब्र की बातें जो कहने के लिए है, ये अंतिम वीडियो है 27,000 शिक्षकों के लिए। और इसके बाद हम लोग 7,000 जो शिक्षक बच गए हैं, जिनका नहीं अलॉट हुआ था, उनके लिए, जो दोबारा जिला चॉइस नहीं किए थे उनके लिए, टीआरई 3 हो गए, म्यूचुअल हो गए, उनके लिए हम लोग अब लगेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए। और इसके बाद 2-3-4 दिन पहले जब डीए वाला खबर दिया गया तो लोग हास्यास्पद में ले ली कि यार हर हमेशा कहा जाता है अपडेट होता है, अपडेट होता है, कहाँ अपडेट होता है। तो आज रोहतास वाला चिट्ठी जब आप पढ़ लिए होंगे, रोहतास जिले का, सासाराम का, तो आप लोगों को यकीन आ गया होगा कि नहीं, विभाग आपका एचआरएमएस पे डीए अपडेट कर दिया है। एचआरए 5%, जहां जो हो वो मिलना शुरू हो जाएगा। डीए 58% पे एरियर भी बन के मिलेगा, 55-53 जो भी हुआ था। और इस माह से आपको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। तो देखिए, इंतजार करेंगे। हम लोग देखे थे कि लगातार 2-4 बार सचिवालय में भी जाकर टीम के सदस्यों ने डीए के रिगार्डिंग, एचआरए के रिगार्डिंग, एरियर के रिगार्डिंग अपना आवेदन दिया था, बात भी किया था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। देखिए, होता क्या है ना कि जब तुरंत हम लोग आवेदन देते हैं तो तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन समय के साथ निष्कर्ष निकल जाता है। अक्टूबर या 6 या 4 अक्टूबर को हम लोग आवेदन दिए थे और 2 महीना 1.5 महीना हुआ और इसका निष्कर्ष आपके हाथों में। तो धीरे धीरे करके सारी चीजों का निष्कर्ष निकाल लेंगे। और एक बात, अभी हाल ही में एक बहुत दुखद घटना घट गई, एक शिक्षक की मृत्यु हो गई। और मृत्यु पर मैं बार बार आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जब हम लोग के पास कोई सुरक्षा बीमा नहीं है सरकारी कर्मचारियों के पास, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग विभाग से मिलकर एक चीज की मांग करना चाहिए कि भले हमको 1,000 महीने का आप चिकित्सा भत्ता ना दीजिए, लेकिन 1 करोड़ का कम से कम सुरक्षा बीमा दे दीजिए कि आकस्मिक मृत्यु हमारी जब शिक्षकों की हो जाती है तो उनके परिवार का भरण और पोषण हो सके। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं और आपको कहता हूं कि इसके लिए जागरूक होइए कि ये 1,000 के चक्कर में मत पड़िए, परिवार के लिए पड़िए। अगर बीच में कुछ अनहोनी घटना घट जाती है तो आपके परिवार को संभालने के लिए आप तो नहीं रहिएगा, लेकिन आपका कुछ अंश वहां रहेगा जो आर्थिक रूप में उनको मदद कर पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सुरक्षा बीमा को मांग करना चाहिए हम लोगों को।
हेल्थ कार्ड का मांग करना चाहिए कि कम से कम एक शिक्षक को 10 लाख का उनके पत्नी को, उनके बाल को, उनके बच्चे को, उनके पिता के नाम पे एक हेल्थ कार्ड भी इशू होना चाहिए। झारखंड में, उत्तर प्रदेश में लागू हो गया, तो क्या बिहार में लागू नहीं हो सकता है? ये सब सोचिए, इसके लिए जागरूकता लाइए। सिर्फ व्हाट्सएप पे क्रांति नहीं आती है। बार बार मैं ये आप लोगों को याद देना चाहता हूं कि जो लोग भी है व्हाट्सएप पे सब चाहते हैं, फेसबुक पर सब लिखते हैं, लेकिन जब ग्राउंड स्तर पर लड़ने की बात आती है तो वहां शिक्षक की संख्या नदारत हो जाती है। हम ग्राउंड स्तर की बात करते हैं कि देखिए फेसबुकिया जमाना तो है, लेकिन फेसबुक से लड़ने से आजादी नहीं मिलेगी और क्रांति नहीं मिलेगी। आप लोगों को ग्राउंड पे आके लड़ना पड़ेगा, हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के, तब जाके कुछ चीजों का निष्कर्ष हो जाएगा। अभी मैंने देखा कि कुछ ऐसे शिक्षक थे, कहना नहीं चाहिए, जिनका ट्रांसफर होने से पहले वो दिन भर कॉल करते थे, दिन भर मैसेज करते थे। जिस दिन से ट्रांसफर हुआ वो कभी मैसेज नहीं किए, लेकिन कल के दिन उन्होंने अपना मैसेज किया कि भैया मेरा प्रशिक्षण दे दिया, आप क्या कीजिए। तो बताइए क्या सोच है शिक्षकों की? यानी कि जब आपका काम रहेगा तब आप संघ से हेल्प मांगिएगा, जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो संघ को पलट के भी नहीं देखिएगा, टीम को पलट के भी नहीं देखिएगा। मैं यही शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन शिक्षक जात सबसे ज्यादा स्वार्थी जात होता है। उसको सबसे ज्यादा इसी का पड़े रहते हैं कि मैं कैसे खुश रहूं, मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, बाकी क्या हो रहा है कहीं नहीं, बस 2 स्टेटस लगा देना है। अभी 10 दिन 15 दिन शिवामी वर्मा के जो केस हुआ था अररिया में, कितना ज्यादा एक्टिव थे, उसके बाद भी 2-3 शिक्षकों की मृत्यु हुई, वहां कहां एक्टिवनेस था? जब जुनून रखना है तो सभी के लिए और सभी कामों के लिए उतना ही जुनून से लड़िए, जुनून के साथ जूझिए, तब जाके निष्कर्ष निकलेगा। ऐसे 2 दिन मोमबत्ती जला देने से क्रांति नहीं आएगी। ये देश मोमबत्ती जलाने से आजादी नहीं मिली थी, याद रखिएगा। तो बस यही अंतिमानी कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी हैं निश्चिंत रहें, सबकी लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद।